जरा सोचिए, आप अपने छोटे से कमरे में बैठकर एक साधारण कंप्यूटर स्क्रीन के सामने हैं। बाहर की दुनिया के लिए आप सिर्फ एक आम इंसान हैं, लेकिन उस स्क्रीन के पीछे आप हर दिन लाखों डॉलर बना रहे हैं। ना कोई ऑफिस, ना कोई टीम, बस आप और आपकी स्क्रीन। यही कहानी है BNF की, एक ऐसा जापानी ट्रेडर जिसने साइलेंट रहकर अरबों कमाए। लेकिन सवाल यह है कैसे एक कॉलेज स्टूडेंट जिसने कभी फाइनेंस की पढ़ाई तक नहीं की थी, वो जापान का सबसे बड़ा इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन गया। कैसे उसने सिर्फ 6 साल में 150 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा कमा दिए, वो भी बिना किसी बड़े बैंक या हेज फंड की मदद के। और सबसे चौंकाने वाली बात, इतना पैसा कमाने के बाद भी उसने अपनी पहचान दुनिया से छुपा कर रखी। आज तक BNF का कोई पक्का फोटो तक नहीं मिला। तो आखिर कौन था ये आदमी, और क्या हम भी उसकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी से सीख सकते हैं? अगर हाँ, तो बने रहिए इस सीरीज के साथ, क्योंकि हम BNF की पूरी लाइफ स्टोरी और उसकी अनदेखी ट्रेडिंग सीक्रेट्स को डिकोड करने वाले हैं। BNF का असली नाम अभी भी एक रहस्य है, लेकिन इतना पता है कि वो जापान में एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ। कोई बड़ा बिजनेस बैकग्राउंड नहीं, कोई फाइनेंस की पढ़ाई नहीं, बस एक सिंपल लड़का जिसे ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन फिर 2000 के आसपास एक घटना हुई जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। जापान की स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई, लाखों इन्वेस्टर्स तबाह हो गए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ BNF ने कुछ ऐसा नोटिस किया जो बाकी लोग मिस कर रहे थे। उसने सोचा, अगर मार्केट में करोड़ों लोग पैसे खो रहे हैं, तो कोई तो होगा जो इनसे पैसा बना रहा होगा। बस यही एक सोच ने उसे ट्रेडिंग की दुनिया में घसीट लिया। उसने घंटों, दिनों और महीनों तक चार्ट्स देखे, प्राइस मूवमेंट समझे और अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बनानी शुरू की। लेकिन वो एकदम अकेला था, कोई टीचर नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई गाइडेंस नहीं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है जब दुनिया आपको कुछ नहीं सिखाती, लेकिन आपको खुद ही सब सीखना पड़ता है? यही हुआ BNF के साथ भी। और फिर एक दिन ऐसा आया जब उसकी पहली बड़ी ट्रेड लगी, जिसने उसके पूरे गेम को बदल दिया। आखिर वो पहली ट्रेड क्या थी? उसने कैसे पैसे बनाए? सोचिए, आप दिन रात एक स्क्रीन के सामने बैठे हो, कोई गाइड नहीं, कोई टीचर नहीं, सिर्फ चार्ट्स, नंबर्स और आपकी खुद की सोच। फिर एक दिन आप एक ट्रेड डालते हो, आपका दिल तेज धड़क रहा है, हाथ पसीने से भीग चुके हैं, ट्रेड खुल चुकी है, और फिर अचानक स्क्रीन पर वो नंबर चमकते हैं जो आपकी पूरी जिंदगी बदल देते हैं। यही हुआ BNF के साथ जब उसने अपनी पहली बिग ट्रेड लगाई। BNF ने ट्रेडिंग सीखना तब शुरू किया जब जापान की स्टॉक मार्केट 2000 में क्रैश हो गई थी। लोग घबराए हुए थे, लेकिन BNF कुछ और देख रहा था। हर गिरावट के बाद एक उछाल आता है। यही सोचकर उसने अपने पहले ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ $3000 डाले। उसकी पहली स्ट्रेटजी एक्सट्रीम प्राइस मूवमेंट्स को पकड़ना। जब मार्केट क्रैश होता है तो कई स्टॉक्स बेहद अंडरवैल्यूड हो जाते हैं। BNF ने एक ऐसा स्टॉक ढूंढा जो काफी ओवरसोल्ड था, यानी जरूरत से ज्यादा गिर चुका था। उसने उस स्टॉक को लो प्राइस पर खरीदा और इंतजार किया। पहले कुछ घंटों तक कुछ नहीं हुआ, फिर अचानक मार्केट में तेजी आई और स्टॉक का प्राइस ऊपर जाने लगा। BNF ने उस ट्रेड को कुछ ही घंटों में डबल प्रॉफिट पर बेच दिया। पहली ही ट्रेड में उसने अपना पैसा डबल कर लिया, और यहीं से उसने एक रूल सीखा, अगर भीड़ डर रही है तो यही सबसे अच्छा मौका है पैसा बनाने का। महसूस किया कि मार्केट सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं, बल्कि लोगों की भावनाओं का भी गेम है। जब लोग घबराते हैं तो वो गलत डिसीजन लेते हैं। BNF ने इन्हीं गलतियों का फायदा उठाकर ट्रेडिंग शुरू की। सोचिए, अगर आप 2008 के क्रैश में या 2020 के कोविड क्रैश में सही मौके पर खरीदी करते तो कितना कमा सकते थे? BNF का यही फॉर्मूला था, डर को अनदेखा करो और मौके को पकड़ो। और यह सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद उसने अपना पूरा पैसा वापस ट्रेडिंग में डाल दिया और एक ऐसी स्ट्रेटजी डेवलप की जिसने उसे अरबपति बना दिया। आखिर वो कौन सी स्ट्रेटजी थी? BNF ने छोटे पैसे से बड़ा पैसा कैसे बनाया? द सीक्रेट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, जिसने BNF को अरबपति बना दिया। सोचिए, हर तरफ पैनिक मचा है, मार्केट क्रैश हो रही है, इन्वेस्टर्स का पैसा आधे से भी कम हो चुका है, लोग अपने स्टॉक्स बेच रहे हैं, डर में भाग रहे हैं। लेकिन इसी अफरात फरी के बीच एक आदमी शांत बैठा अपनी स्क्रीन देख रहा था, और फिर उसने एक क्लिक किया, बाय। कुछ ही महीनों बाद जब दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स नुकसान में थे, तब वो करोड़ों कमा चुका था। यही था BNF, एक ऐसा ट्रेडर जिसने मार्केट साइकोलॉजी को पूरी तरह समझ लिया था। और आज हम BNF की असली ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को डिकोड करने वाले हैं। BNF की स्ट्रेटजी का सबसे बड़ा सीक्रेट था, मार्केट हमेशा एक्सट्रीम पर ओवर रिएक्ट करता है। इसका मतलब, जब मार्केट में बहुत ज्यादा डर होता है तो लोग स्टॉक्स को कम कीमत पर बेच देते हैं।
और जब मार्केट में बहुत ज्यादा लालच होता है तो लोग जरूरत से ज्यादा ऊंची कीमत पर खरीद लेते हैं। बीएनएफ ने इसी साइकोलॉजी का फायदा उठाया। बीएनएफ की स्ट्रेटजी: 1. ओवरसोल्ड स्टॉक्स की तलाश करो। ऐसे स्टॉक्स जो बहुत ज्यादा गिरे हुए हों लेकिन जिनका बिजनेस मजबूत हो। मार्केट पैनिक में स्टॉक्स को बेवजह बेचता है, यही मौका होता है खरीदने का। 2. प्राइस एक्शन पर फोकस करो। कोई भी इंडिकेटर नहीं, मस्त चार्ट और कैंडलस्टिक पैटर्न देखकर ट्रेड लेना। जब स्टॉक सपोर्ट पर आता और तेजी दिखाता तब खरीदना। ट्रेंड रिवर्सल का इंतजार करो। मार्केट क्रैश के बाद जब स्टॉक्स वापस ऊपर जाने लगे तभी होल्ड करना। जल्दी घबराना नहीं, बस प्रॉफिट को बढ़ने देना। बीएनएफ ने इसी सिंपल फॉर्मूले से $50,000 से $150 मिलियन बना लिए। अगर आप भी इस स्ट्रेटजी को सही तरीके से सीखें और डर को कंट्रोल कर पाएं, तो क्या आप भी बीएनएफ की तरह अपनी किस्मत बदल सकते हैं। बीएनएफ ने यह साबित कर दिया कि ट्रेडिंग में पैसे हारने वाले भी वही हैं और पैसे कमाने वाले भी वही, बस फर्क है उनकी सोच में। द बिगेस्ट ट्रेड: जब बीएनएफ ने निक्के क्रैश से करोड़ों कमाए। साल था 2008। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिला दी। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, बैंक और हेज फंड तबाह हो गए। जापान का निक्के 225 इंडेक्स धड़ाम से गिर रहा था। लोग डर से अपनी सारी होल्डिंग्स बेच रहे थे। हर जगह दहशत का माहौल था। लेकिन इसी तबाही के बीच एक आदमी अपने छोटे से अपार्टमेंट में बैठा था, शांत, एकदम शांत। उसने सिर्फ एक ट्रेड ली और कुछ ही महीनों में वो अरबपति बन चुका था। यही था बीएनएफ की सबसे बड़ी ट्रेड, निक्के क्रैश का फायदा उठाकर करोड़ों कमाने का खेल। जब निक्के 225 इंडेक्स लगातार गिर रहा था तो दुनिया कह रही थी मार्केट अब कभी रिकवर नहीं होगा। लेकिन बीएनएफ ने कहा यही सबसे बड़ा पैसा कमाने का मौका है। उसने नोटिस किया कि मार्केट का डर अपनी पीक पर था, यानी अब और ज्यादा गिरने की संभावना कम थी। बड़े इन्वेस्टर्स भी डरकर स्टॉक्स बेच रहे थे, लेकिन बिजनेस मजबूत थे। इतिहास में हर बड़ा क्रैश बड़े बाउंस बैक के साथ आया था। वो जानता था कि जब डर खत्म होगा तो मार्केट वापसी करेगा और जब वापसी होगी तो लोग ऊंचे दामों पर खरीदेंगे। जैसे ही मार्केट रिकवर हुआ, निक्के 225 तेजी से ऊपर जाने लगा। बीएनएफ ने अपने होल्ड किए हुए फ्यूचर्स को बेच दिया और करोड़ों का मुनाफा कमा लिया। जब दुनिया हार रही थी, वो जीत चुका था। अगर आप 2008 के क्रैश में सही समय पर निवेश करते तो क्या आप भी करोड़ों कमा सकते थे। बीएनएफ ने साबित कर दिया कि जब दुनिया डरती है तो यही सबसे बड़ा पैसा कमाने का मौका होता है। आज की मार्केट में ऐसे मौके आते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग डर के कारण पैसे नहीं बना पाते। अगर आप इस साइकोलॉजी को समझ लें तो क्या आप भी बीएनएफ की तरह फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। द बिलियनेयर हु स्टेड इनविजिबल। जब बीएनएफ ने शो ऑफ के बजाय सादगी चुनी, सोचिए आपने $150 मिलियन कमा लिए। अब आप क्या करेंगे? एक महंगा पेंट हाउस खरीदेंगे, सुपर कार्स चलाएंगे या फिर मीडिया में छा जाएंगे। लेकिन बीएनएफ ने इनमें से कुछ भी नहीं किया। ना कोई महंगा बंगला, ना कोई लाइमलाइट, ना कोई पब्लिक इंटरव्यू, बल्कि उसने अपनी सिंपल लाइफ को वैसे ही रखा जैसा वो पहले था। लेकिन क्यों? आज हम जानेंगे कि कैसे एक अरबपति ट्रेडर ने शो ऑफ की बजाय गुमनाम रहना चुना। बीएनएफ के पास इतना पैसा था कि वो पूरी जिंदगी बिना काम किए ऐश कर सकता था, लेकिन फिर भी वो एक सिंपल अपार्टमेंट में रहा। उसके पास कोई महंगी गाड़ी तक नहीं थी। वो पब्लिक इवेंट्स में कभी नहीं गया। उसका मानना था कि पैसा सिर्फ एक टूल है, असली चीज है शांति और फ्रीडम। बीएनएफ के लिए ट्रेडिंग बस पैसे कमाने का जरिया नहीं, बल्कि एक पैशन था। वो हर दिन अपने कंप्यूटर के सामने बैठता, चार्ट्स को देखता और ट्रेडिंग करता। उसे पब्लिक अटेंशन से कोई मतलब नहीं था। यहां तक कि जब जापान की मीडिया ने उसे ढूंढने की कोशिश की तो उसने सिर्फ एक ही इंटरव्यू दिया और फिर गायब हो गया। उसका कहना था, मैं कोई हीरो नहीं हूं, बस एक सिंपल ट्रेडर हूं। आज की दुनिया में लोग पैसा कमाते ही फ्लेक्स करना शुरू कर देते हैं, लेकिन बीएनएफ ने हमें सिखाया कि रियल सक्सेस का शोर मचाने की जरूरत नहीं, बस अपना काम करते रहो। सोचिए, अगर आप बीएनएफ की तरह ट्रेडिंग सीखकर अरबों कमा लें, तो क्या आप भी गुमनाम रहकर अपनी जिंदगी एंजॉय करना चाहेंगे, या फिर आप दुनिया को दिखाना चाहेंगे कि आपने क्या हासिल किया। द बिगेस्ट ट्रेडिंग मिस्टेक्स जब बीएनएफ भी हार गया। जरा सोचिए, आपने अरबों की ट्रेडिंग कर ली, हर ट्रेड परफेक्ट एग्जीक्यूट कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि अब आप कभी हार नहीं सकते। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा होता है जो आपको झकझोर कर रख देता है। आपकी स्क्रीन पर लाल रंग का अंबार, आपका अकाउंट तेजी से गिर रहा है, आपका सबसे बड़ा प्रॉफिट एक ही झटके में उड़ चुका है। यही हुआ बीएनएफ के साथ।
हाँ, वो जिसने अरबों कमाए थे, वो जिसने हर ट्रेडिंग रूल परफेक्टली फॉलो किया था, वो भी गलती कर सकता था। आज हम जानेंगे कि BNF की सबसे बड़ी गलतियां कौन सी थीं और उनसे हमें क्या सीखने को मिलता है। अब तक आप जान चुके हैं कि BNF ने हर ट्रेडिंग क्रैश में पैसा कमाया, लेकिन जब वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया तो उसने ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इग्नोर करना शुरू कर दिया। उसने बड़े साइज की ट्रेड्स लेनी शुरू कर दी, स्टॉप लॉस रखना बंद कर दिया। वो सोचने लगा कि अब मैं कभी नहीं हार सकता, और यही गलती एक बड़े नुकसान में बदल गई। BNF ने कई बार देखा कि उसकी ट्रेडिंग आइडियाज सही थे, लेकिन वो डर के मारे जल्दी निकल गया। उसने सोचा कि अगर मैं ज्यादा रुकूंगा तो क्या होगा, अगर मार्केट वापस गिर गया। इसी डर की वजह से उसने कई बड़े प्रॉफिट मिस कर दिए। सोचिए, अगर आप भी सही ट्रेड लेते हैं लेकिन गलत समय पर एग्जिट कर देते हैं तो क्या आपको कभी बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। BNF ने अपनी गलतियों से सीखा कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स देखने का खेल नहीं, बल्कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करने का गेम है। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो मार्केट आपको सिखा देगा। अगर आप डर के कारण जल्दी एग्जिट करते हैं तो आप कभी बड़ा पैसा नहीं कमा पाएंगे। BNF ने इन गलतियों को सुधार कर फिर से अरबों कमाने शुरू किए। अब सवाल आपसे है, क्या आपने भी कभी ट्रेडिंग में ऐसी गलतियां की हैं? अगर हाँ, तो कमेंट करें और बताएं कि आपने उससे क्या सीखा। द मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस, जब BNF ने अचानक ट्रेडिंग छोड़ दी। एक ऐसा ट्रेडर जो जापान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग लीजेंड बन चुका था, जिसने $150 मिलियन बनाए, जिसका नाम पूरी दुनिया में फैल चुका था, वो अचानक गायब हो गया। कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई नई ट्रेडिंग अपडेट नहीं। लोगों को लगा कि शायद उसने सब कुछ बेचकर रिटायरमेंट ले ली, लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ? आज हम जानेंगे कि BNF आखिर कहां चला गया और उसने ट्रेडिंग क्यों छोड़ दी। BNF ने अपनी आखिरी पब्लिक ट्रेडिंग रिपोर्ट में कोई नुकसान नहीं दिखाया था, मतलब वो अब भी प्रॉफिटेबल था। तो फिर उसने ट्रेडिंग क्यों छोड़ दी? इसके 3 संभावित कारण माने जाते हैं। एक, लो प्रोफाइल लाइफ। उसने कभी पब्लिक लाइफ पसंद नहीं की। BNF को हमेशा गुमनाम रहना पसंद था। उसने कभी भी अपनी पहचान को लाइमलाइट में नहीं आने दिया। शायद उसने बस अपनी प्राइवेसी बनाए रखने के लिए ट्रेडिंग रिपोर्ट्स पब्लिक करना बंद कर दिया। 2, मार्केट सैचुरेशन। बड़े ट्रेडर्स के लिए मौके कम हो गए। जब BNF ट्रेड कर रहा था तब मार्केट में एक्सट्रीम मूव्स ज्यादा होते थे, लेकिन अब आल्गो ट्रेडिंग और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग के कारण मैनुअल ट्रेडर्स के लिए मौके कम हो चुके थे। शायद BNF को लगा कि अब बड़े पैसे कमाने के उतने मौके नहीं बचे। 3, उसने एक सीक्रेट हेज फंड शुरू कर दिया। कुछ लोगों का मानना है कि BNF आज भी ट्रेड कर रहा है, लेकिन गुप्त रूप से शायद उसने अपना खुद का प्राइवेट फंड सेटअप कर लिया और अब खुद के पैसे से नहीं बल्कि बड़े इन्वेस्टर्स के पैसे से ट्रेड कर रहा है। BNF का सफर हमें सिखाता है कि पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन उसे लॉन्ग टर्म के लिए रखना उससे भी बड़ी स्किल है। आपको सिर्फ ट्रेडिंग ही नहीं बल्कि अपनी लाइफस्टाइल भी कंट्रोल में रखनी होगी। आज भी लोग सोचते हैं, क्या BNF कभी वापस आएगा? क्या वो फिर से निक्के या फॉरेक्स में ट्रेड करेगा? शायद हम कभी इसका जवाब नहीं जान पाएंगे, लेकिन एक बात तय है, BNF की कहानी हमेशा लाखों ट्रेडर्स को इंस्पायर करती रहेगी। अगर आपको BNF की तरह अरबों कमाने का मौका मिले तो क्या आप भी गुमनाम रहना चाहेंगे या पूरी दुनिया को दिखाना चाहेंगे कि आपने क्या अचीव किया? कमेंट करें और बताएं, आप BNF की कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अपनाना चाहेंगे।